हेलो ताइगो गर्ल्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। सो काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आए थे कि दीदी आप अपना सपना बताओ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मुझे एक सपना आया था और वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियल था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि मुझे एक सपना आया था तो मैं आपके साथ में शेयर करूँ या नहीं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि हाँ दीदी बताओ बताओ, और कुछ कमेंट्स आए थे कि नहीं बताना चाहिए, सपना वो पूरा नहीं होता। ये वाला कमेंट देख के मैंने सोचा हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं कि बताना तो नहीं चाहिए सपना, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स यस में थे तो मुझे लगा कि यार सपना बता देना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में कमी मानती हूँ। क्योंकि अगर यही बात है तो फिर मैंने काफ़ी सारे सपने देख रखे हैं, वो तो अभी तक पूरे हुए नहीं। यहाँ तक कि मैंने किसी को बताया भी नहीं है कि ये सपने हैं मेरे, लेकिन फिर भी वो पूरे नहीं हुए अब तक। तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव कम ही करती हूँ। जो चीज़ पूरी होने होगी वो तो ज़रूर पूरी होगी, और जो चीज़ नहीं लिखी हुई होगी वो तो नहीं होगी। बस मैं अपनी मेहनत पे भरोसा करती हूँ कि हाँ मेहनत करूँगी तो एक दिन ये चीज़ ज़रूर होगी। तो जितने भी ताइगोगर्स ने यस बोला है सपने के लिए तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ इम्पॉसिबल सपना है, मेरे सपने को सुन के आप बिल्कुल भी हंसना मत, क्योंकि ये ओनली ड्रीम है। अब हकीकत में पूरा होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ड्रीम आया है तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो दोपहर की बात है, ये 10 मिनट के लिए मैं सोई थी, और 10 मिनट में भी ऐसी सोई लग रहा था कि जैसे कोई 1-2 घंटे निकल गए हैं। तो उसी 10 मिनट के दौरान मुझे ये सपना आया, और सपने में था कि वी जो है वो किसी कैफे में आए थे और उसी कैफे में मैं बैठी थी। बिल्कुल भी हंसना मत, सपने की स्टार्टिंग में हंसना मत बिल्कुल भी। तो हाँ मैं उसी कैफ़े में थी जहाँ पे वी थे। आपने सही सुना कि हाँ मैं उसी कैफ़े में थी। तो मुझे पता नहीं था एक टाइम के लिए तो कि वी यहाँ पे कैफ़े में आ रखे हैं। मेरी जो चेयर थी वो कॉर्नर की तरफ थी, और ओनली सपने में मैं और वी दिख रहे थे और मुझे कोई नहीं दिख रहा था। तो क्या हुआ कि वी मेरे चेयर के पास से निकल रहे थे, और जैसी मेरी नज़र गई और मेरे मुँह से सीधा निकला वी, और जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला और वी ने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंखें मिलाई वी ने मेरी तरफ देखा और स्माइल किया, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं अब क्या करूँ। बिल्कुल मैं फ्रीज हो चुकी थी, और फिर मैं दिमाग में आया कि अरे यार मुझे ऑटोग्राफ तो ले लेना चाहिए वी का। तो मेरे पास रजिस्टर वगैरह तो कुछ था नहीं, हाँ पेन जरूर था मेरे पास, अब पता नहीं कहाँ से आ गया वो पेन। तो मैंने जल्दी से टिश्यू लिया, क्योंकि उस टाइम मुझे सामने टिश्यू दिख रहा था, और उस टिश्यू पे मैंने वी का ऑटोग्राफ लिया है, और वी ने यहाँ तक कि अपना ऑटोग्राफ दे भी दिया है। और जैसे वी ने ऑटोग्राफ दिया, टिश्यू मैंने अपने पास लिया, और उतने में नींद खुल गई। मतलब बिल्कुल मुझे इतनी सी खुशी मिली देखो। और ये सपना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आंखों के आगे ही चल रहा है। ये सीन एकदम रियलिस्टिक लग रहा था कि सच में मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ। बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं वहाँ पे हकीकत में हूँ। बिल्कुल वही चीज़ फील हो रही थी मुझे। यहाँ तक कि उठने के बाद मुझे ऐसा लगा अरे यार वी का चला गया, वी तो यहीं था अभी सपने को सुनकर आपको हंसी तो काफ़ी आएगी, लेकिन सच में यही सपना आया था मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इसलिए मैंने आपके साथ में ड्रीम शेयर किया मेरा, क्योंकि इस तरह का ड्रीम मुझे फर्स्ट टाइम ही आया था। अब रियल में ये सपना पूरा होगा या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सपने में वी मुझे दिखे है वही मेरे लिए काफ़ी है। जब आई कांटेक्ट हुआ था वी का और मेरा, तब ऐसा लगा यार ये तो सच में वी ने मेरे तरफ देखा है, वी ने मेरे तरफ देखा है, ऐसे फीलिंग थी। आई होप कि आप समझ रहे होगे कि मैं इस टाइम क्या फील कर रही हूँ। मैं जब आपको सपना शेयर कर रही हूँ ना, उस टाइम में मेरी फीलिंग ऐसी आ रही है कि मैं सच में वी से मिल के आई हूँ, लेकिन ये ओनली ड्रीम था। आई नो। सो ताइगोगर्स ये था मैं छोटा सा पगलू सा ड्रीम। आई होप आप मुझे पागल नहीं समझो। सो ताइगोगर्स अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारी अपडेट्स है ताइको की, वो देखते हैं। उसके बाद में हम ताइको के जेलसी मोमेंट्स देखेंगे थोड़े बहुत। तो सबसे पहले अपडेट्स की बात करते हैं। जेके ने ये वाली स्टोरी शेयर की थी। 2 क्वेश्चन किए थे जेके ने कि मैं ओल्ड सॉन्ग सुनते वक्त रो क्यों जाता हूँ, और फिर जेके ने ये पूछा था कि पहले हम जिस तरह से शाइन करते थे उस तरह से अभी करते हैं या नहीं। आर्मी से जेके पूछते हैं। जेके ने जो ये ओल्ड सॉन्ग्स वाली बात कही वो तो यार मैं भी रिलेट करती हूँ, क्योंकि ओल्ड सॉन्ग जब भी मैं सुनती हूँ तब भी मैं ऐसे नॉस्टैल्जिक फील करती हूँ। मुझे भी थोड़ा बहुत रोना आ ही जाता है कभी कभी जब भी मैं ओल्ड सॉन्ग सुनती हूँ तब। और रही बात जेके के शाइन करने की, तो वो तो ऑलवेज शाइन करते ही है। जेके आप इतने ज़्यादा प्रेशियस हो आर्मीज के लिए कि हम क्या ही बताएं। सो जेके के आईजी से तो मिली ये वाली स्टोरी। अब देखते हैं ताए के आईजी अपडेट। ताए ने ये वाला वीडियो शेयर किया आईजी पे, जहाँ पे वो हॉबी हायुंग के साथ है। अब बीटीएस का कॉन्सर्ट लंदन में होने वाला है, और टाइमिंग डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। लंदन में शाम 7 बजे स्टार्ट होगा कॉन्सर्ट, और हमें मिलेगा 11:30 बजे रात की। तो जब तक अब बीटीएस लंदन में है तब तक टाइम डिफरेंस ऐसे ही चलेगा, और वीडियो भी आगे पीछे होता रहेगा। पहले कॉन्सर्ट की क्लिप्स आएगी, उसके बाद में वीडियोस आएंगे। सो यहाँ पे ये जो वीडियो मिला, वहाँ पे हॉबी जंकुक ये दोनों दिखे थे लेफ्ट में। और खबर ये भी आ रही है कि हॉबी हायुंग के साथ में ताइकुक ने डिनर किया। ताए ने हॉबी हायुंग के साथ में भी 2 पिक शेयर की आईजी पे। जिन हायुंग ने भी जेके और ताए के साथ में फोटो शेयर की है। यहाँ तक कि व्यूअर्स पे भी ये वाली फोटो शेयर की, जहाँ पे ताइकुक दोनों साथ में थे, जिन को परेशान कर रहे थे। और जिन ने लिखा भी था कि ये दोनों कभी मुझे फोटो खींचने नहीं देते,
हमेशा बीच में आ जाता है। ताई ने जो स्टोरी लगाई इस पे कमेंट भी किया कि वाई ही इज सो सीरियस, ये जेके के लिए बोल रहे थे ताई। इस रेस्टोरेंट का वीडियो भी मिला जहाँ पे हॉबी के साथ में ताइकू का एंट्री कर रहे थे। हॉबी हायुंग तो आपको पता है कि ताइकू कर है, वो हमेशा ताइकू को सपोर्ट करता है और यहाँ पे भी ताइकू हॉबी हायुंग के साथ ही आए थे। पहले वाली ये लॉस वेगस वाली डेट तो आपको याद ही होगी ताइकू की, जब हॉबी हायुंग के साथ में थे उनके, और यहाँ अब लंदन में हॉबी हायुंग साथ है ताइकू के। जेके ने भी सुबह सुबह एक आईजी स्टोरी शेयर की जहाँ पे ये नूडल्स की फोटो थी और इसी स्पाइसी नूडल्स के पास में एक और टब पड़ा है जो कि नॉन स्पाइसी था। देन ये वाली मूवीज की फोटोज को शेयर की जेके ने वॉइस मेल थ्रू इजाबेल करके। इस मूवी के बारे में मैंने सुना है कि काफी अच्छी है, मुझे भी देखनी है ये मूवी। अब देखते हैं, टाइम मिलेगा तब मैं भी देखूंगी। सो ताइकू कर्स आज होने वाला BTS का कॉन्सर्ट शाम 7 बजे लंदन की, तो अब देखते हैं क्या क्या मोमेंट्स मिलते हैं ताइकू के वहाँ से। सो ये थी कुछ अपडेट्स। अब देखते हैं हम ताइकू के जेलेसी मोमेंट्स। इसके अंदर हम वी के जेलेसी मोमेंट्स देखेंगे। ये पाइट पेपर के टाइम का तो ये आइकॉनिक मोमेंट था ताइम के जेलेसी का। यहाँ पे जो जिमिन है ना, वो जेके के पीछे पीछे जाते हैं उन्हें टीज करने के लिए। जितने में ताय जिमिन के सामने देखते हैं, ताय कंटिन्यूसली जिमिन के सामने देखते हैं कि तुम मेरे कुकी के पीछे कैसे जा रहे हो, और फिर जिमिन स्माइल करते हुए ताय की तरफ देखते हैं कि अरे यार सॉरी ब्रो, फैन सर्विस है, करना तो पड़ेगा ना। इस टाइम ताय फुल ऑन जेलेसी मूड में थे। देन रन BTS का एपिसोड का मोमेंट देखे, यहाँ पे जिन और जेके दोनों ऐसे खुशी के अंदर हक करते हैं। जेके तो जिनू को उठा ही लेते हैं और इस पे आप ताय का रिएक्शन देखिए। ताय सो जेलस। ताय भी लाइक घर चलो फिर तुम्हें बताता हूँ। ताय कैसे जिनू को पुश करते हैं और जेके के पास चले जाते हैं। ये लास्ट पार्ट था कोरियोग्राफी का, लेकिन ये ताय का जेलसी मोमेंट था। दिखने में तो ऐसे ही लग रहा था कि ताय बहुत जेलस हो गए। यहाँ पे दिखने में तो ऐसे ही लग रहा था कि ताय बोल रहा हो कि नहीं तुम जेके के पास नहीं जा सकते, सिर्फ मैं ही जाऊंगा। और ये वाला मोमेंट देखिए, यहाँ पे तो क्लियरली शो हो रहा था कि ताय सो जेलस। जेके के ऊपर आरएम का हाथ होता है और ताय को देखिए ताय आरएम का हाथ नीचे कर देते हैं, हटा देते हैं आरएम का हाथ जेके से, और जिन ये चीज देख लेते हैं और जिन इस पर हंसते हैं। देखिए ये मोमेंट मैंने सच में पहली बार देखा और मुझे काफी ज्यादा हंसी आई इस मोमेंट को देख के। यहाँ पे आप देखिए जेके और ताय में डिस्टेंस थी और हॉबी और जेके में डिस्टेंस नहीं थी। जेके यहाँ पे हॉबी पे ऐसे हाथ रख देते हैं और जैसे ही ताय देखते हैं जेके को और जेके हाथ हटा देते हैं हॉबी से। ताय भी लाइक कहाँ पे हाथ रखा है, तो उन्हें बताओ तो जरा, हाथ रखने का नीड है, तो मेरी तरफ पे हाथ रख सकते थे। ताय के उठते ही तो जेके ने देखो कैसे हाथ हटाया, ऐसा लग रहा था जैसे जेके डर गए हो। फिर ये वाला ताय का मोमेंट देखिए, कितना ज्यादा वाला फनी था ये मोमेंट। जिमिन जेके कैसे चिपक रहे थे और पीछे ताय का मुंह देखिए, ताय फुल ऑन गुस्से में थे। ताय जब भी जेलस होते हैं ना तो उनके एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। ताय ऐसे तो खुद सोशल बटरफ्लाई है, कोई भी उन्हें टच करे तब तो उनको कुछ नहीं, लेकिन वही जेके को कोई टच कर दे, जेके किसी से बात कर ले तो ताय जल्दी से जेलस हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए आरएम जो है वो जेके के पास जाता है, उन्हें ऐसे हक करता है और उतने में ताय को देखिए, ताय की नजर ओनली जेके पे ही रहती है। और जैसे ही ताय जेके और नामजुन की तरफ देखते हैं, नामजुन ऑटोमेटिक पीछे हो जाता है। नामजुन भी लाइक जेके तुम्हारा बाबू अब नाराज हो चुका है, अब मेरी खैर नहीं, और साथ में तुम्हारी भी। और ये मोमेंट देखिए, ये मोमेंट बहुत ज्यादा फनी है। BTS मेंबर सारे ऐसे एक के ऊपर एक हाथ रखते हैं, कॉन्सर्ट में जाने से पहले ऐसे करते हैं ना, हाथ पे हाथ रखते हैं सब, तो यहाँ पे सारे मेंबर्स हाथ हटा देते हैं, लेकिन आरएम और जेके इन दोनों का हाथ एक दूसरे के टच ही रहता है, तो ताय खुद से उन दोनों का हाथ हटा देते हैं और ये काफी ज्यादा फनी था। जिमिन भी इस पे काफी हंसे थे। ये मोमेंट तो ताय का फुल ऑन जेलस वाला था। जेके का इस अवार्ड शो में दोस्त आ रखा था, तो जेके उससे ही बात कर रहे थे और ताइकुक में दोनों में डिस्टेंस भी काफी थी। तो जैसे ही जेके उससे अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे तो ताय की नजर उन पे ही थी। ताय का ध्यान अवार्ड शो में था ही नहीं, ताय का ध्यान ओनली जेके के ऊपर ही था। ताय कंटिन्यूसली उधर ही देखे जा रहे थे। ताय के मुंह से आप देख सकते हो कि वो कितने ज्यादा गुस्से में है। ताय भी लाइक तुम वहां जाके क्यों बैठे हो दूर, तुम मेरे पास क्यों नहीं आके बैठे। यहाँ तक कि बाद में जेके जब अपने दोस्त के ऊपर हाथ रख के खड़े हो गए थे ना, तब आप ताय को देखिए सीधा वो जेके की तरफ जाते हैं। ताय खड़े तो दूसरी तरफ होते हैं, लेकिन जैसे ही जेके को देखते हैं हाथ रखा हुआ है उनके दोस्त पे, उतने में ताय उस तरफ आ जाते हैं और उनका दोस्त साइड में हो जाता है और जेके भी हाथ हटा देते हैं। जेके तो मगन थे अपने दोस्त में, वो भूल ही गए थे कि सबको हाथ पकड़ के ऐसे बो डाउन करना है, तो ताय उनका हाथ जबरदस्ती पकड़ के बो डाउन करवाता है। ताय भी लाइक अरे भाई सुनो, बो डाउन होना है, अपने दोस्त में मत खो जाओ। ही इज सो जेलस एट दिस टाइम। और जेके भी देखो डरते डरते ताय से वापस बात कर रहे थे। ताय जब भी जेलस होता है ना तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी लुक होता है उनका। सो ताइकुकर्स ये थे ताय के जेलसी मोमेंट्स जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।